हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन इन टू द 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज विच इंक्लूड जीएनएम, एएनएम, एमआरटी, पैरामेडिकल डिप्लोमा इंक्लूडिंग डी फार्मेसी कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन द डॉक्यूमेंट्स देयर ऑफ, मतलब ये एक किस्म का आप ये मान के चलिए कि ये एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जो जगह वो ने रिलीज़ कर दी गई है, और इसके बेसिस पे अब वो आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे सिलेक्शन का। और इसमें उन्होंने एक चांस दिया है कि जिन कैंडिडेट्स की अभी तक कोई शॉर्टफॉल है उनको ये कंप्लीट किया जा सके, और आप इसको विद इन द टाइम फ्रेम आप इसको अपना डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सको। तो अब इसमें इन्होंने यहाँ पर अगर मैं डिटेल एनालिसिस करें अगर इस लिस्ट का, अभी कुछ ही मिनटों पहले ये रिलीज़ किया गया है नोटिफिकेशन, और आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग वीडियो ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। इसमें कौन कौन से आपके जो कोर्सेज आ रहे हैं वो, एक तो 12th बेस्ड पैरामेडिकल जीएनएम भी इसमें इंक्लूड है, एएनएम है, एमआरटी है, 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज हैं लाइक लैब असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। डी फार्मेसी भी इसमें इंक्लूडेड है। इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन of all concerned candidates that such aspirants whose names are in annexure A to this notification who have not submitted their 12th मार्क्स कार्ड टू बी टू द बोर्ड टू सबमिट द सेम फिजिकली एट द बोपी ऑफिस। अगर आपने 12th का मार्क्स कार्ड अभी तक अपलोड नहीं किया है तो आपको फिजिकली बोपी ऑफिस में इसको सबमिट करना पड़ेगा नेक्स्ट 4 दिनों के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्किंग डेज होने चाहिए वो कैंडिडेट्स हु मे फेल टू डिपॉजिट देयर 12th क्लास मार्क्स कार्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, द कैंडिडेट्स ऑफ सच credentials of such candidate shall be automatically cancelled, ठीक है, ऑन देयर ओन रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्दर द कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड टू सबमिट द रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट shall also be eligible to submit the same within the prescribed time, failing which he or she shall be considered under open merit। अगर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी प्रॉपर अपलोडेड नहीं है तो विद इन द टाइम फ्रेम आपको उसको भी सबमिट करना है, नहीं तो अगर आपको वो ओपन मेरिट में वो कंसीडर करेंगे जेके बोपी वाले। और कुछ इंस्ट्रक्शंस फर्दर दी गई हैं। एक्चुअली ये जो लिस्ट है काफ़ी बड़ी, आप इसको जिसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप अप्रॉक्सीमेटली ये नोटिफिकेशन 406 पेजेस का है, जिसमें लिस्ट है अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि 11,000 अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म को अभी तक फिल किया है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। द बोर्ड शैल प्रोविजनली अलाउ द कैंडिडेट्स हु हैव आइदर डेफिशिएंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली टू पार्टिसिपेट इन द counseling process on their own risk and responsibility, subject to the condition that they shall have to mandatory produce all the requested document physically at the BOPI office, Jammu and Srinagar during the counseling process, failing which they shall not be allowed to participate in the counseling प्रोसेस। तो अभी तो जिनका शॉर्टफॉल है इन टर्म्स ऑफ डेटा बर्थ डोमिसाइल उनको तो ये अलाउ कर रहे हैं काउंसलिंग में बैठने के लिए, लेकिन काउंसलिंग के बाद दे हैव टू प्रोड्यूस दीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड देयर एक्सपायर इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट और मोर देन वन कैटेगरी सर्टिफिकेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिजिकली एट द बोपी ऑफिस में आपको जाकर ये सबमिट करना पड़ेगा बोपी ऑफिस में, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है मतलब ये जो सर्टिफिकेट है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको इशू किया उसकी लास्ट डेट का 31st ऑफ आई थिंक मई 31 मई से पहले का या 31 मई का होना चाहिए, क्योंकि यही लास्ट डेट थी बोर्ड ने फिक्स की थी। जो ऑनलाइन फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट थी उसके अकॉर्डिंगली ये जो सर्टिफिकेट है वो भी मैच होनी चाहिए। तो मतलब इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अदरवाइज़ वो आपको ओपन मेरिट में कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेजर क्राइटेरिया हैं। 4 दिन के अंदर आपकी कोई भी अगर डेफिशिएंसी है तो उसको आपको अपलोड करना है। credentials of the candidate who have not found found eligible by the board who have failed to upload any of the requested document till the last date prescribed by the board for the applying through the online mode of admission are hereby rejected। अगर आप नहीं करेंगे तो ये लोग आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। बोर्ड है रिसीव्ड ए कम्युनिकेशन फ्रॉम द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल वेयर इन दे हैव रिकमेंडेड द नेम ऑफ ओनली वन कैंडिडेट, namely Mr. Abdul Manan Butt, ठीक है, who have been awarded 1 sport point। Hence, accordingly, the rest of the candidates who have applied under the sports category through the online mode have been converted into open merit category।
तो बस एक ही बच्चे को मार्क्स मिले, अदर उन बाकियों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनको सबको ओपन मेरिट में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब इन्होंने एक और लिस्ट दी है नेक्स्ट बी में, कैंडिडेट्स फिगरिंग इन नेक्स्ट बी इन टू दिस नोटिफिकेशन हैव फेल्ड टू अपलोड देयर 12th marks card to the prescribed timeline. Such candidates were provided an opportunity to submit the same to the BOPI office and dated 26th of June, but have failed to do so. Therefore, the candidates of such candidates are in accordance cancelled on their own risk and responsibility. इन्होंने लिखा है कि एनेक्शन बी में इस नोटिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स के नाम है, फेल टू अपलोड देयर 12th क्लास मार्क्स कार्ड अप टू द प्रेस्क्राइब टाइम तक आपने नहीं किया। सर कैंडिडेट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू सेम सबमिट द सेम ओपी ऑफिस बट फेल टू डू सो, मतलब वो स्टिल वो फेल हो गए इसको सबमिट करने के लिए। देयर द कैंडिडेट ऑफ सच candidates of such candidates is accordingly cancelled on their own responsibility. Candidates who have failed their 12th marks card during the filling of the online application form but have failed to upload submit the 12th marks card have been showed in the deficiency column A, advised to clear the said deficiency well in the before specific time, ठीक है, और अदरवाइज देयर नेम शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो जो नेक्स्ट बी में जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने लास्ट चांस दिया है कि आप अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ए में जिनका नाम दिया गया है, ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम उन्होंने अपलोड नहीं किया था 12th मार्क्स कार्ड, तो वो 4 दिन के अंदर इसको सबमिट कर दीजिए, नहीं तो उनका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। ऑल द CDP कैंडिडेट्स फिगर इन नेक्स्ट ए टू दिस नोटिफिकेशन आर एडवाइज टू सबमिट देयर CDP प्रायोरिटी सर्टिफिकेट। तो आपको अपना CDP प्रायोरिटी सर्टिफिकेट को सबमिट करना है। इफ़ नॉट सबमिटेड अपलोडेड अर्लियर फिजिकली एट BOPI ऑफिस जुम्मन शंकर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम मेंशन टू इन दिस नोटिफिकेशन। तो 4 दिन के अंदर आपको वो भी सबमिट करना है अगर CDP कैटेगरी आपकी बिलोंग करती है, और अगर आप उसको सबमिट नहीं करते सर्टिफिकेट को तो फिर वो भी आपका एक एडमिशन के टाइम पे इशू आ सकता है। तो आप इसको भी सबमिट कीजिए विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो ये कुछ अपडेट्स दिए हैं। नो डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप फॉर्मेट, ठीक है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप से ईमेल से नहीं भेजना है, ठीक है, आपको पर्सनली BOPI ऑफिस श्रीनगर जम्मू में इसको सबमिट करना है जाकर पर्सनली वर्किंग डेज़ में, ठीक है। अगर आपने अभी तक आपको लोकेशन नहीं पता BOPI ऑफिस की, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट एड्रेस का वहाँ पर भेज दूँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप उधर भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है 12th बेस पैरामेडिकल से रिलेटेड। तो ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है, कुछ ही मिनटों पहले ये अपडेट आया। ये आप अगर हम आगे चले तो ये आ गया नेक्स्ट डे, इसमें आप देख सकते हैं जैसे इसमें सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, जेंडर है, परसेंटेज है 12th की, पैरामेडिकल में इन्होंने यस भरा है, GNM में यस भरा है, ANM में नो भरा है, MRT में नो भरा है, कैटेगरी CDP है इनकी, और सब कैटेगरी इसमें कुछ भी नहीं बता रहा, और आगे डेफिशिएंसी इनकी कुछ भी नहीं है D1 एंड D2। कोई डेफिशिएंसी होगी तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। D1 है 12th क्लास मार्क्स का सर्टिफिकेट बाय द बोर्ड, अगर D1 होती है ये डेफिशिएंसी, और D2 है कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेफिशिएंसी। तो जो टॉपर हैं उनके जो टॉप आप मान के टॉप 10 96.8% हैं, टॉप जो 10th रैंक है जिनका, और टोटल अगर मैं कैंडिडेट्स देखूँ तो वही मैं बताता, काफ़ी लंबी लिस्ट है ये। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं नेक्स्ट बी को छोड़ देता हूँ, या नेक्स्ट डे ही चल रहा है, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको स्क्रॉल करने में, 1 सेकेंड। ये नेक्स्ट बी आ गया आपके सामने, ये भी 1000 बच्चा तो ये भी है जिनका कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2000 है जो नेक्स्ट बी में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट ए में 1 सेकेंड जो कैंडिडेट, हाँ तो ये आ गया नेक्स्ट ए की 11,166 कैंडिडेट्स आते हैं टोटल जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया 12th बेस, विच इंक्लूड्स 12th बेस पैरामेडिकल GNM ANM एंड MRT। उसके बाद ये नेक्स्ट बी वाले आ गए, अप्रॉक्सीमेटली इनका रिज़ल्ट अवेटेड था, शो कर रहा था, तो ये अभी तक इसमें इन्होंने भरा था, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली अब ये मान के चलिए ये भी 1200 कैंडिडेट्स थे ये, ठीक है, जिनका रिज़ल्ट अवेटेड शो कर रहा था लिस्ट में। तो यही अपडेट अभी तक निकल के आ रही है। बाकी जो भी अपडेट होगी, चाहे FMPHW MMPW या 12th बेस पैरामेडिकल की हो, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द J&K कैंडिडेट्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है ये मेरा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।